positive while moving from left to right. लिखा? यस सर। यस सर। अब देखो क्या है ये मसला, एक सवाल लेकर के देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। जैसे मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3x टू द पावर 2/3, ठीक है ना? तो एफ डैश एक्स क्या हो गया बच्चे, बोलो? 2 प्लस 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 1/3 हो गया ना बच्चे? हैं? यस सर। यस सर। अब देखो ये 3 कैंसिल, 2 कॉमन ले लिए, तो x टू द पावर 1/3 प्लस 1 बाय x टू द पावर 1/3 है ना बच्चे? यस सर। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, वे भी कर्व बनाएंगे, तो ये ऐसा है और यहाँ पे ओपन हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ऊपर से आएगा नीचे जाएगा फिर इधर चला जाएगा, यही वे भी कर्व होगा ना? यस सर। अब मान लो कि हमको इसको देखना है, क्या बोले बच्चे? कुछ बोल रहा था क्या? बोलो बोलो, कुछ बोल रहा था क्या? नो सर। अब देखो कहानी, यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव क्या बताता है, मैक्सिमा कि मिनिमा? बोलो। मैक्सिमम। तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना? और f -1 होगा मैक्सिमम वैल्यू, -2 -3 है ना? f -1 क्या ब्लर हो गया। अच्छा रुको, ठीक कर। ठीक, अब ठीक है? यस सर। अभी भी ब्लर लग रहा है? ब्लर है सर अभी भी। थोड़ा सा। थोड़ा कितना जाएगा? 10 जाएगा। अब ठीक है? वो आज में जाता ना करना फिर जैसा स्पेशल है, एक बंदे के हटन जाना। x इज इक्वल टू -1 पे कहाँ था? x इज इक्वल टू -1 पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा ना बच्चे? यस सर। और at x is equal to 0, fx is not differentiable. नहीं रोना क्या घर यार? At x is equal to 0, fx is not differentiable, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन है पॉइंट, ठीक है? लेकिन फिर भी निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है इसका साइन, तो क्या होगा? एट x is equal to 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर हुआ? यस सर।
चलो लिख लो बच्चे। यार ये नेटवर्क का बड़ा इशू है। नहीं हालत खराब है। नहीं है हालत खराब। ये क्या हो रहा है? यस एयरटेल वाले का नेटवर्क खराब है क्या? सर ब्लर हो रहा है। हाँ एयरटेल वाले का नेटवर्क दिखेगा खराब है। हाँ सही बात। एक मिनट। नेट मोबाइल नेट से चलाएं क्या? चलो अब ठीक हो देख। गया सर, ठीक हो अब क्लियर है। एयरटेल वाला अभी भी अब ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। वाईफाई से तो ठीक। इसको समझ गया ना बच्चे? यस सर। लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Point of इन्फ्लेक्शन हालत खराब है। एक मिनट रुको। दूसरा वाईफाई कनेक्ट करना
अब ठीक है बच्चे? Yes, sir. अब ठीक है? Yes, sir. हेलो, वाईफाई ही चेंज कर दिए। लिखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर फिर से ब्लर हो गया है। सब लोग लिख लिया बच्चे? लिख रही हूँ। बोलो, सबको दिख रहा है कि नहीं? ब्लर हो गया है? सर अब No, sir. सर अब Clear है, ठीक sir. हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इफ एफ डबल डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट, है ना, एंड इफ एफ डबल डैश एक्स changes sign when passing through x is equal to x naught, then x naught is called point of inflection. अब नहीं ब्लर है बच्चे। विभोर कुमार, हमारे इधर से सही है स्क्रीन।
लिखा बच्चे? Yes, sir. सर अब देखो इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां कनकेविटी चेंज करता है, जरा देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिए, एफ डैश एक्स क्या हो गया बच्चे? 3x², और एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया हमारा? 6। अब कहता है कि एफ डबल डैश एक्स नॉट 0 हो जाए, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा बच्चे? 6 इंटू 0 0, therefore x is equal to 0 is the point of inflection, है ना? और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का दूसरा नाम है, मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, फ्लेक्शन होता है, इट इज द पॉइंट वेयर concavity of curve changes। देखो, ऐसा पॉइंट जहां कनकेविटी ऑफ कर्व चेंज करता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का ग्राफ देखो कैसा होता है, ऐसा होता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 से पॉजिटिव में ये कनकेव अप है, कॉनकेव अप है, और इस समय कॉनकेव डाउन है। तो देखो, 0 से इस साइड कॉनकेव डाउन है, 0 से उस साइड कॉनकेव अप, तो कॉन्केविटी चेंज किया, तो ये क्या हो गया? 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, है ना? और यहां से कैसे निकाले? एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 जहां पे होगा और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो 1/x है, तो एफ डैश एक्स हो गया -1/x², और एफ डबल डैश एक्स हो गया 2/x³। ठीक है ना बच्चे? बोलो, एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? एफ डबल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा बच्चे? इंफिनिटी हो No, जाएगा। sir.
हाँ बट यहाँ पे एफ डैश 0 एफ डैश एक्स क्या कह रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट, एफ डैश 0 एग्जिस्ट। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, 0 से पॉजिटिव लो निगेटिव तो हर समय ये निगेटिव आएगा ना, बोलो सर फिर से बता दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर ये भी हो गया -n। तो दोनों बराबर है तो एग्जिस्ट किया कि नहीं, Yes, sir. बोलो। तो आप देखो एफ डबल डैश एक्स 0 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर हाँ एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया तो ग्राफ कैसा बनता है, देखो ये ऐसा, देखो 0 के इस साइड कनकेव अप है, ये अप ग्राफ है कॉनकेव अप, और ये कनकेव डाउन ग्राफ है 0 के इस साइड। तो 0 क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बच्चे। यस सर। मिटा दो बच्चे, Yes, sir. Beta. मिटा दो बच्चे। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब देखो कंपैरिजन ऑफ फंक्शन, लिखो कंपैरिजन ऑफ फंक्शन। लिखा यूजिंग कैलकुलस, लिखा ना बच्चे, इसे बोलो क्या लिखना है। कंपैरिजन ऑफ फंक्शन यूजिंग कैलकुलस। ठीक है, जैसे मान लो कि कंपेयर, ये कंपैरिजन, ब्लर तो नहीं ना हो रहा है, Yes, sir. Sir, blur है. Yes, sir. है? सर ब्लर। ब्लर है सर। फोकस नहीं हो रहा।
क्या चक्कर है यार, इस ब्लड बाबा का क्या करें। फोकस अब ठीक यस सर। या टेढ़ा कर दिए पूरा कैमरा इधर कर दिए तब भी नहीं सेट हो। अब ठीक है। ठीक है सर। बोलो तो। ठीक है। अब देखो जैसे इसको कंपेयर करना है, एक मिनट थोड़ा बड़ा भी कर दे, ठीक है। ब्लर नहीं है ना? नो सर। अच्छा यहाँ से यदि कर दें और इसको बड़ा कर, अभी ब्लर है। ठीक है सर। थोड़ा और दूर। अब देखो सर अब ज्यादा ही हो गया। सब ब्लर हो गया। सर अब ठीक है। हाँ? अब ठीक है। ठीक है। यस सर। यस सर। जैसे इस दो फंक्शन को कंपेयर करना, जैसे इस दोनों फंक्शन को कंपेयर करना है तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक फंक्शन को दूसरे से घटा लें। जैसे ले लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन इनवर्स। ठीक है बच्चे, दिख रहा है? तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स होगा ना बच्चे? यस बोलो। यस Yes, सर। ऑलवेज पॉजिटिव है। सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 therefore fx is सब ब्लर हो ब्लर हो गया। ये क्या आज कंडीशन है भाई, आज कुछ ज्यादा ही हो। अब ठीक है। yes sir.
दिख रहा है ना, एफ एक्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स है, एफ डैश एक्स निकाल लिए, एफ डैश एक्स दिखा पॉजिटिव है, एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, 0 से एक्स बड़ा है इंफिनिटी से छोटा, तो पहले 0 से एक्स, तो ये इंक्रीजिंग है एफ एक्स, तो एफ जीरो क्या हो जाएगा बच्चे, एफ एक्स हो जाएगा, और एफ जीरो क्या हो जाएगा, 0 माइनस टेन इनवर्स 0 जो है छोटा है एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स से, ये हो गया 0 छोटा है एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स से, यानी टेन इनवर्स एक्स छोटा है एक्स से। कंपैरिजन हो गया, कौन बड़ा कौन छोटा, बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. लिखा बच्चे, बोलो। यस सर। कंपेयर द फंक्शन x, tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सेम फंक्शन को कंपेयर करो, केवल डोमेन चेंज कर लो माइनस इंफिनिटी से 0। बनाओ तो इस सवाल को, कंपेयर द फंक्शन x, tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, डोमेन चेंज कर लो बच्चे केवल इसी सवाल में।
सर आपने fx को x माइनस tan इनवर्स x कैसे लिखा है? हम्म, fx को x माइनस tan इनवर्स x कैसे लिखा है? समझे नहीं। fx को मानते हैं, जिसको कंपेयर करना होता है ना उसको दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चे? ओके सर। बन गया ये सवाल की नहीं? बन गया। देखो बच्चे, डोमेन चेंज है, माइनस इंफिनिटी से आ गया 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 हो जाएगा। यानी यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे, एफ एक्स लेस देन f0, यानी x माइनस क्या था, tan इनवर्स x लेस देन 0, यानी x लेस देन tan इनवर्स। समझ गया बच्चे? यस सर। रेस्ट वही रहेगा। नो समझ में आ गया ना बच्चे? यस सर। नो सर। अब क्यों नहीं समझ में आया बताओ? बोलो बच्चे। बोलो। नहीं बोलेगा। लिखो, कंपेयर x कोमा log 1 प्लस एक्स। लिखा बच्चे? रिपीट करना। कंपेयर x कोमा log 1 प्लस एक्स। लिखा? फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। कंपेयर x कोमा log 1 प्लस एक्स। लिखा बच्चे? यस सर। फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सर x ग्रेटर देन log 1 प्लस x। आ गया बच्चे? जी सर। देखो, जिससे कंपेयर नहीं हुआ वो फिर से देखो। हमको किसको कंपेयर करना है, x कोमा log 1 प्लस एक्स को। एफ एक्स हो गया
x माइनस log 1 प्लस एक्स रख लो, तो एफ डैश एक्स हो गया 1 माइनस 1 बाय एक्स, ये हो गया x बाय एक्स प्लस 1, इसका क्या हो गया 0 से, या ओपन ऐसे ग्राफ। अब देखो बच्चे, 0 से बड़ा x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, इस रीजन में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी f डैश x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चे, f डैश x ग्रेटर देन 0 दिख रहा है ना, ये 0 से बड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। Therefore fx is इंक्रीजिंग, है ना, fx इंक्रीजिंग है। तो देखो बच्चे कि 0 लेस देन x है, तो f0 क्या होगा, लेस देन fx होगा, इंक्रीजिंग है, तो f0 क्या हो गया 0 लेस देन x माइनस log 1 प्लस एक्स, तो क्या हो गया log 1 प्लस एक्स लेस देन x होगा इस रीजन। क्लियर हुआ बच्चे? Yes, sir. कंपेयर करने सीखा कि नहीं बच्चे अभी तक? बोलो बच्चे। यस सर। साइन एक्स कोमा एक्स को कंपेयर करो 0 से 1 में, कंपेयर साइन एक्स कोमा एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, 1।
बन गया बच्चे? जी सर। सबका बन गया? कौन बड़ा है कौन छोटा है बता दो तो बच्चे। साइन एक्स लेस देन एक्स। नहीं, गलत है। दे देखते हैं। x less than sin। यहाँ देखो बच्चे, x बिलोंग्स टू है 0 to 1 और एफ एक्स है x माइनस साइन एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चे, बोलो। ऑलवेज पॉजिटिव सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये बात समझ गए ना बच्चे? और एफ एक्स इंक्रीजिंग है 0 से लेस देन एक्स, एफ जीरो क्या होगा बच्चे, लेस देन एफ एक्स। तो एक्स ये एफ जीरो तो जीरो हो जाएगा, लेस देन एक्स माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स लेस देन, समझ गए बच्चे? जी सर। यही आया था तेरा? हाँ जी। हाँ सही है सही है। अब इसी सवाल में बच्चे कंपेयर करना सीख गया कि नहीं? सीख गए। और सवाल बनवाए कंपैरिजन पे? yes sir। करवा दो। कंपेयर लॉग ये e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स। कंपेयर e टू द पावर x, 1 प्लस एक्स। so दूसरा फंक्शन क्या है? e to the power x, 1 plus x, x belongs to 0, 1। ओपन क्लोज। ओपन ब्रैकेट है 0, 1।
1 plus x greater than or कौन बड़ा हुआ? 1 plus x. और x greater than 1 plus x. आवाज नहीं सुनाई दिया, बोलो तो फिर से बच्चे। Sir, e to the power x greater than x. 1 plus x 1 ना? plus x. Yes, sir. सर जो f of 0 करेंगे उसके अंदर तो 0 0 हो जाएगा तो 1 बच नहीं जाएगा, तो RHS और LHS कैंसिल नहीं हो जाएगा. fx लेंगे ना, fx e to the power x minus 1 minus x लेंगे ना। तो जो लेफ्ट साइड f0 होगा उसमें हम जो e पावर x 0 हो जाएगा और 1 जो बचेगा उसका क्या. क्या बोल रहे हो, हमको तो समझे नहीं आ रहा, क्या क्या कर दिया। सर जो लेफ्ट साइड में f0 होगा. कोई बात नहीं, हम देखते हैं, बताना कहाँ गड़बड़ हो। fx लिए e to the power x minus 1 minus x, ठीक है ना? बोलो। यस सर. अब देखो e to the power x minus 1 और डोमेन क्या है, x belongs to 0 to 1 है ना? e to the power x e to the power 0 से e to the power 1 तक, e to the power x greater than 1 है तो e to the power x minus 1 greater than, तो since f dash x greater than 0 for all x belongs to 0 to 1, ठीक है ना? Therefore fx is increasing, होगा ना बच्चे? तो इंक्रीजिंग है तो 0 लेस देन दे, f0 लेस देन fx, f0 क्या हो गया, e to the power 0 minus 1 minus 0 लेस देन e to the power x minus 1 minus x, ये हो गया 1 minus 1 लेस देन e to the power x minus 1 minus x, ये हो गया 0 0 लेस देन e to the power x minus 1 minus x, 1 plus x लेस देन e to the power x। अब बोलो तेरा कंफ्यूजन कहाँ था? सर वो क्लियर हो गया, मैं e पावर 0 को उधर ले रहा हूँ. सर ओ वो जो आपने लिमिट्स में हमें एक्सपेंशन सीरीज करवाई थी उस तरीके से नहीं कर सकते इसको, जल्दी हो जाए. ना वो सबसे गलती हो जाता है फालतू, कौन बता दिया तुमको? सब देखा वो e रेज टू पावर x करके तो हो जाएगा ना. ना वो सब नहीं होता है यहाँ, सब सुबह होता है, शाम तक आके खत्म नहीं हो जाएगा। लिख लिया बच्चों? जी सर. यस सर। तो अब तो कंपैरिजन कर लोगे, कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो? आ गया. अब तो चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, अब तो सवाल बहुत है, सवाल बनाते रहो। क्या थ्योरी तो हम सारा ही लिखवा दिए, पढ़ा दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद तुम लोग बोलो क्या करेगा, ये तो थ्योरी तो अब बहुत है इसमें, मतलब थ्योरी कहते हैं सवाल, सवाल कितना हम बनवाए क्लास में, कोई बना उना के आता नहीं है जो मन नहीं लगे बनवाने में। इसके बाद रक्षित रखा रिवीजन चलेगा या फिर आगे बढ़ेगा, जैसा बताओ, बोलो। रक्षित था? यस सर. बताओ इवनिंग में और क्या किया जाए, मतलब देखो ये कौन सा मंथ है? जून सर। जून चल रहा है. जून है, हमारे पास देखो दिसंबर तक का टाइम है, हम इतना स्पीड खींचे कि तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस का
मतलब जो है कि कल्याण हो गया, यहाँ हो गया कि नहीं। तो जुलाई अगस्त है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना है नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5-6 महीने। हमारे पास चैप्टर बचा है कौन सा, इसको मिटा दें बच्चे, सोच यस लेते सर, हैं मिटा बैठ के। दो। मिटा दो। इसको मिटाते हैं। हमारा पास चैप्टर कितने हो गए, कितने बचे हैं, देखो सोच लेते हैं। रिवीजन का रहेगा तो रिवीजन, न तो इंटीग्रेशन हो जाए। देखते हैं हमारे पास, अच्छा एक और बचा हुआ है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया। नहीं हुआ। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाए नहीं पढ़ाए, चलो तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाएंगे अभी। टेंजेंट नॉर्मल है, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया हमने। टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया। ओ टेंजेंट नॉर्मल पढ़ लिया तो फिर तो ये खत्म हो गया, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी खत्म है। तो अभी जो चैप्टर खत्म हुआ, देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म हुआ इस साल, फंक्शन खत्म हुआ, लिमिट हुआ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी एक ही में आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और मैक्सिमम मिनिमम, सारी थ्योरियां खत्म है ना। यस सर। हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हम 6 चैप्टर पढ़े। और क्लासेस कब से चालू हुई थी, कब से चालू हुई थी? 25 अप्रैल शायद से। अप्रैल से चालू हुई थी? नहीं नहीं नहीं, भक्त पागल। सर मार्च अरे 20 से। मार्च 20 से हुई होगी ना। नहीं, मैं ऑनलाइन की बात कर रही थी। सर ऑनलाइन नहीं, सर सेकंड ऑफलाइन। ऑर्डर डेरिवेटिव्स और लॉगरिथमिक वाला वो बचा था ना हमारा। वो सब बोर्ड सिलेबस में है, वो सब पूछता है आईआईटी में, कब पूछने लगता है? बोर्ड में भी पता नहीं हमको, बोर्ड में पूछता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब में पूछता है। सर बोर्ड का भी पूछता तो है, पढ़ना है। सर बोर्ड का भी तो पढ़ना पढ़ना है। है मेरे भाई, सर बोर्ड का भी तो पढ़ना है। पढ़ना है। अरे यार अब तो पीछे ही पड़ गया यार, पहले ये तो पता कर लो कि बोर्ड के सिलेबस में है कि नहीं। बोर्ड का कौन बोल रहा है कि नहीं पढ़ना है? पहले बोर्ड का पता तो करो, पहले पता करो कि सिलेबस में है, तो फिर आदि शर्मा का फोटो भेज देना स्कूल वाला, है ना, उससे हम पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत। हम कब मना किए कि नहीं पढ़ाएंगे, अजीब बात है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ही नहीं सिलेबस में, आईआईटी सिलेबस में नहीं है, तो बोर्ड में भी नहीं। ऐसे पता कर लेना, गूगल करके देख लेना, होगा तो हमको भी स्क्रीनशॉट भेज देना। चलो हाँ, किस तारीख को शुरू हुआ था ऑफलाइन? मार्च। से। 20 मार्च से, है हाँ ना? जी। नहीं, और पीछे से शुरू हुआ होगा, 20 मार्च से। 18-19 से ही हुआ था। सर 20 से हुआ था। तो 20 से हुआ था। 20 मार्च से। यस सर। एक ही महीना चला और बंदी हो गया। यस सर। अरे हाय रब्बा। उससे पहले फ्लोरा सेंटर में कब से क्लास चालू हुई? तभी से हुई ना। 20 मार्च। 20 Yes, मार्च sir. से पहले कंबाइंड में पढ़ा रहे थे ना इस सेंटर में? नहीं, मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कंबाइंड में पढ़ाए हैं। हमने बलोड़ा में ही पढ़ा है। हाँ? चलो 20 मार्च से, तो 20 मार्च से 20 अप्रैल हो गया, एक महीने है। 20 अप्रैल से 20 मई हो गया, 2 महीने। 20 मई से 20 जून, ये कौन सा महीना है? जून। यानी 3 महीने। 3 महीने में तेरे 3 3 6, ठीक ही है, 6 चैप्टर निकल गए। तो हमारे पास और मतलब कितने चैप्टर हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया ग्राफ, वेक्टर, 3D। 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर और है ना? आईटीएफ +2 खत्म। और प्रोबेबल आईटीएफ कहाँ से प्लस, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी
पहले ये खत्म होगा तब आईटीएफ आएगा। आईटीएफ तो फंक्शन के पहले ही। आईटीएफ पढ़ाए नहीं अभी, सुबह का क्लास। फालतू बात हमसे मत करो। और हम किसको मना किए थे कि भैया सुबह के क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, नहीं आना। पढ़ाया सर। आईटीएफ पढ़ने के लिए बैठा है। आईटीएफ अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ बीता है, हम पढ़ाए हैं। फालतू बात करते हो। और किसको हम रेस्ट्रिक्शन लगाए थे कि नहीं आना भैया? अजीब है, कुछ भी बोल देना है क्लास में। सर अब वापस नहीं पढ़ाओगे वो? वापिस क्यों पढ़ाएंगे हमको बताओ? हम हमने तुमको मना किए थे आने से। सर आपने उस दिन क्लास एंड कर दी थी, फिर उसके बाद उसके बाद भी क्लासेस चली है। जिसको सर वो जरूरी था वो पढ़ा। सर शाम वाली क्लास में कुछ और था, सुबह कुछ और था। क्या सुबह कुछ और था? सुबह ट्रिगोनोमेट्री पूरा शुरू से लेकर के पूछो, वंशिका महाजन से पूछो। शुरू ट्रिगोनोमेट्री एकदम फार्मूला से उठाए और इनवर्स तक, जनरल सॉल्यूशन तक पढ़ाए। और विद इन 1 वीक, मतलब 8-9 दिन, 9 दिन लगे हैं। 9 दिन लगे हैं, डेली 4-4 घंटे पढ़ाए हैं। जिसको पढ़ना है वो आया था। अब तुम लोग का इशू रहता है कि भाई फिर से पढ़ाओगे, फिर से पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे अगले साल जनवरी के बाद। अभी नहीं पढ़ाएंगे। अब किस बैच में बताएं पढ़ाएं? कोई बैच ही नहीं रहा जिसको नहीं पढ़ा हुआ है। 4 गो बच्चा तुम्हारे जैसा रहेगा, उसके लिए अब थोड़ी कोई नया बैच बना के पढ़ाएगा। ट्रिगोनोमेट्री ऐसे भी 11th का था, हमने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि भैया जिसका ट्रिगोनोमेट्री छूटा हुआ है वो आके क्लास कर। चलो, तो हमारे पास देखो क्या है ना कि इंडिफिनिट इंटीग्रल में ये टाइम खूब खाता है। ठीक है, ये बड़ा टाइम खाता है। उसके बाद धड़ाधड़ 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 निकलता है। ठीक है, तो क्या उपाय है बोलो? हमारे पास जैसे ये टाइम खाता है 2 चैप्टर के आसपास। तो मतलब 2 चैप्टर तो इसी को रख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चैप्टर है। 6 चैप्टर यदि मान लो 3 महीने लगे तो 8 चैप्टर 4 महीने, यानी 5 महीने, मतलब 5 महीने मान के चलो। 4 महीने तो लग ही जाने हैं, 4 महीने तो लग ही जाने, 4 मंथ तो लग ही जाने, 5 महीने मान लेटेस्ट पाए। वेक्टर भी प्रोबेबिलिटी भी खूब टाइम खाता है, 5 महीने मान। और हम हैं जून में, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, नवंबर तक। अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 1 2 3 4 5 नवंबर तक। यानी रिवीजन का हमारे पास मौका ही नहीं। हैंड्स प्रूफ। नवंबर में यदि +2 खत्म हो जाता है तो दिसंबर से भले रिवीजन चालू हो सकता है, यानी नहीं है मौका। यानी हम इंडिफिनिट इंटीग्रल में अगले दिन घुसेंगे। हमको लगा कि हम ठीक ठाक तेजी से खींच रहे हैं, तो इधर इंटीग्रेशन में घुस जाना सही रहेगा। कैसा रहेगा इंटीग्रेशन में घुसना बच्चे? ये सर पहले कैलकुलस खत्म हो जाएगा फिर। हाँ, कैलकुलस खत्म हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। यस सर। लेकिन एक चीज बताओ, तुम लोग रिवीजन का लिए क्या कर रहा है? कोई एक बुक को प्रेफर करो। कौन सा बुक बना रहा है यही बता दो। कोई एक बुक तो बनाओगे ना? यस सर। कौन सा सर बुक प्रेफर कर रहे हो? सर एनसीईआरटी तो करनी करनी है, उसके बाद आरडी देखेंगे। तुम किस बोर्ड में हो, सीबीएसई में कि जम्मू कश्मीर बोर्ड? सीबीएसई। सीबीएसई में एनसीईआरटी से खाली नहीं आता है। तो सर प्लस आरडी भी करनी पड़ेगी ना? हाँ, आरडी भी आरडी बोला ना शर्मा। सर आगे। हाँ हाँ हाँ, आरडी शर्मा आगे नहीं सुने थे। ठीक है, तो हमें ये बताओ कि आरडी शर्मा जो है, हम आरडी शर्मा की बात कर रहे हैं। तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया खत्म। आरडी शर्मा को कैसे बनाया जाए, मतलब उसके लिए हमारा क्या हेल्प चाहिए बोलो? बना के ले एक काम करते हैं, आएंगे। नहीं, एक काम करते हैं,
फास्ट रिवीजन करते हैं। कोई मान लो समझ लो कि एक वीक में 3 क्लास है ना, यस सर। आदि शर्मा 4 होती है प्लस सर 2 का आपकी, कितनी होती है? 4 होती है आपकी। मेरी 4 क्लास होती है यार, मेरे पीछे सब पड़ा हुआ है, तो क्या किया जाए? आदि शर्मा कैसे बनाओगे? उसको कोई चैप्टर फिक्स करो, है ना, कोई चैप्टर फिक्स करो और देखो ऐसे ऐसे चैप्टर एक फिक्स करो, क्योंकि देखो बोर्ड तो पास करना है ना भाई, है? यस सर। सिलेबस भगाने से कोई फायदा तो है नहीं, चैप्टर फिक्स करो। जैसे मान लो कि हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट तो 11th का है, वो बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बोल के जो है फिक्स कर दिए चैप्टर। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बोल के आदि शर्मा स्कूल वाले से तुम लोग कब तक बना के रेडी करोगे? जब तक आप बोलो। हफ्ता बहुत है सर। हमको तो कल रेडी कर दो, हमको बोलने से थोड़ी होता है। तुम लोग अपना डिसाइड करो सब लोग सर्वसम्मति से कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आदि शर्मा स्कूल वाले से हमारा फलाने तारीख को खत्म होगा, उस दिन हम लोग सब लोग डाउट ले। आरडी शर्मा में थोड़ा ही है सीएनडी। सीएनडी ज्यादा नहीं है, आरडी में कम ही है। आरडी में कम है, एनसीईआरटी में बहुत बड़ा सीएनडी। हाँ तो एनसीईआरटी और आदि शर्मा दोनों मिला करके मान लो हम ऐसा सोचते हैं कि इस वीक के लास्ट क्लास किस दिन है? रविवार को, सर सैटरडे। शनिवार सर। सैटरडे, शनिवार को लास्ट क्लास है। आज क्या है? मंडे है ना? यस सर। यस सर। तो मंडे आज है, शनिवार तक, शनिवार को कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आदि शर्मा और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन का डिस्कशन हो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। और सब लोग अपना क्या, हेलो, अश्विन सर बोलो। हाँ उसमें क्या करना कि पहले मतलब जो है कि आपस में डिस्कस कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन पूछना है, और उस क्वेश्चन का फोटो हमको भेज देना। बंशिका महाजन को पता है कैसे फोटो भेजना होता है मोबाइल पे, ठीक है। फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन का डिस्कशन कर देंगे हम किस दिन? सैटरडे। सैटरडे को कर देंगे। तो सैटरडे को करने के लिए सैटरडे को एक फाइल बना लेना और जिसमें सारे डाउट रहेंगे, और उस डाउट को हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का सैटरडे को क्लियर करेंगे स्कूल वाले एडिशन। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारा सिलेबस कहाँ पहुंचा, डजंट वरी, मतलब डोंट वरी अबाउट दिस। अब हमें क्या करना है कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को पकड़ना है। हम एक तरफ धीरे धीरे इंटीग्रेशन बनवाएंगे, एक एक सवाल बनवाते जाएंगे, है ना। और जब तक इंटीग्रेशन चलती रहेगी तब तक में बैकलॉग जितना है स्कूल वाले आदि शर्मा से एटलीस्ट सॉल्व कर लो बैठ के सारा क्वेश्चन, और उसके डिस्कशन करते चलो साथ साथ। हमारे सिलेबस खत्म होने का कोई पंगा नहीं, हमारी सिलेबस काफी आगे है ना। एक एक चैप्टर बनाते जाओगे, डाउट पूछते जाओगे, क्लियर हो जाएगी। तो मान के चलो कि ये स्कूल वाला भी आदि शर्मा क्लियर हो गया, तो मान लो एटलीस्ट दिसंबर जनवरी में स्कूल के लिए हेडेक नहीं रहेगा। और इतना जान लो कि स्कूल वाला आदि शर्मा कम से कम कंप्लीट कर लोगे ना, तो जी मैथ्स में ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिख के निकलोगे, उसमें स्कूल से थोड़ा सा ही ऊपर नीचे पूछता है। बात समझ गए? ओके सर। एडवांस अलग होता है, जी मैथ्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर पूछता है, ये है। लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि तुम आदि शर्मा तुम अच्छा से कर लिया तो तुम वहां पे माइनस में नंबर लाएगा, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा जितना में लोग क्वालिफाई कर सकता है। बात समझ गए? ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सर।